सब भाई बहनों को जय मसीह की। जितने भी हमारे भाई बहन, तमाम खादम, खुदा के खादम जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पास्टर सैमुअल, पास्टर जगदीश, पास्टर राहुल, पास्टर बेंजामिन और भाई राजेंद्र, भाई जेम्स और तमाम हमारे भाई बहन जितने भी इंडिया से जहां कहीं भी ये बात कर रहे हैं, सब भाई बहनों को जय मसीह की। और आइए हम आज की इबादत को शुरू करने से पहले खुदावंत के नाम को जला दे। आइए हम दुआ करें। जमीन आसमान के खालिक और मालिक प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर और सुनहरे दिन के लिए प्रभु जी, जो आपने हम सबको मुहैया किया प्रभु जी, ताकि तेरे नाम में एक बार फिर इकट्ठे होकर तेरे नाम को जलाल देने वाले बन सके। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी बीते दिनों के लिए, बीते हफ्ते के लिए प्रभु जी, आपने हम सबको संभाल के रखा और अपने काम काज के लिए इस्तेमाल किया प्रभु जी। तमाम तेरी नेमतों बरकतों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो बीते दिनों में आपने हम सब पर ओंडेली प्रभु जी, आने वाले दिनों में भी प्रभु जी अपनी बरकतें हमारे पर कायम रखना, ताकि तुझमें बढ़ते जाए और तुझ तेरे नाम की जिंदा गवाही देते जाए प्रभु जी। तेरे हुजूर में दुआ मांग लेते हैं प्रभु जी, खास तौर पर प्रभु जी पास्टर सैमुअल प्रभु जी, पास्टर प्रभु जी जगदीश, पास्टर बेंजामिन, पास्टर वरदान प्रभु जी, पास्टर राहुल प्रभु जी, पास्टर कुलवंत और प्रभु जी भाई राजेंद्र, भाई जेम्स और तमाम तेरे बच्चे बच्चे जो प्रभु जी इस वक्त जो प्रभु जी इस वक्त जो प्रभु जी इस वर्शिप में शामिल हैं प्रभु जी, सब पर, इनके परिवारों पर, इनके कामकाज पर, इनके घरानों पर, इनकी कलीसियाओं पर तेरा आशीष, तेरा बरकत वाला हाथ बना ले प्रभु जी। अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना, तेरी खिदमत करते जाए और तुझसे बरकतें पाते जाए प्रभु जी। आपके हुजूर में दुआ मांग लेते हैं प्रभु जी, उन तमाम रिक्वेस्टों के लिए प्रभु जी जो तेरे पाक घर में, तेरे ग्रुप में प्रभु जी तेरे बच्चे बच्चियों ने भेजी प्रभु जी, एक एक रिक्वेस्ट को आपके हुजूर में लाते हैं। आप तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी भाई अवेश के लिए प्रभु जी, जिन्होंने पाकिस्तान से अपनी रिक्वेस्ट, अपनी शादी के इंतजाम के लिए प्रभु जी रिक्वेस्ट भेजी थी प्रभु जी। आपने सारे इंतजामों में प्रभु जी उनकी मदद रहनुमाई की प्रभु जी, दोनों बच्चों पर प्रभु जी, दोनों प्रभु जी घरानों पर, दोनों कलीसियाओं पर तेरा आशीष, तेरा बरकत वाला हाथ बना दे प्रभु जी। उस घराने को अपने जलाल के लिए बढ़ चढ़ कर आने वाले दिनों में इस्तेमाल करना प्रभु जी। भाई विक्टर के घराने को तेरे हुजूर में लाते हैं प्रभु जी, उनकी जो मदद और रहनुमाई करना प्रभु जी। ओ प्रभु जी उस बहन को प्रभु जी तेरे हुजूर में लाते हैं प्रभु जी, जो भाई वरदान के पास प्रभु जी काम करते हैं प्रभु जी, जो बहन प्रभु जी जो एक्सीडेंट में प्रभु जी इंजर्ड हुई थी प्रभु जी, दृष्टि जिस्मानी कमजोरी भी उस बच्ची की दूर करना प्रभु जी, ताकि तुझसे कामिल शिफा पा के तेरे नाम की जिंदा गवाही देने वाली बन सके प्रभु जी। तमाम अपने भाई बहन, अपने रिश्तेदार, अपने जानने वाले प्रभु जी जो दूर दराज मुल्कों में बीमार है प्रभु जी, सबको आपके हुजूर में लाते हैं प्रभु जी। सब पर रहम और दया करना प्रभु जी, कामिल शिफा देना प्रभु जी, तमाम रोगों से छुटकारा देना प्रभु जी, ताकि तेरे बच्चे बच्चियां प्रभु जी अपनी शिफा हासिल करके प्रभु जी, तुझसे शिफा हासिल करके तेरे नाम की जिंदा गवाही देने वाले बन सके प्रभु जी। जिन भाई बहनों की प्रभु जी फैमिली प्रॉब्लम है प्रभु जी, औलाद की कमी है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, कामकाज की प्रॉब्लम है प्रभु जी, ओ प्रभु जी तमाम इन मुसीबतों से प्रभु जी छुटकारा देना प्रभु जी, ताकि तेरे बच्चे बच्चे तेरे कदमों में आके तेरे नाम को जलाल देने वाले बन सके प्रभु जी। खास तौर पर दुआ मांग लेते हैं प्रभु जी सिस्टर संध्या के लिए प्रभु जी, सिस्टर उषा के लिए प्रभु जी, सिस्टर शली के लिए, सिस्टर पल्ली के लिए प्रभु जी। ओ प्रभु जी इन बच्चियों पर भी रहम और दया करना प्रभु जी, कामिल शिफा देना प्रभु जी, और अपने जलाल के लिए इन बच्चियों को इस्तेमाल करना प्रभु जी। आपके हुजूर में दुआ मांग लेते हैं प्रभु जी, दुनिया भर के प्रभु जी जितने भी एवेंजलिस्ट हैं प्रभु जी, मिशनरीज हैं प्रभु जी, ओ प्रभु जी तमाम टीवी चैनल प्रभु जी, तेरे बच्चे बच्चियां प्रभु जी जो दिन रात तेरी सेवा करने में लगे हैं प्रभु जी, सबकी जरूरतों को प्रभु जी अपने शाही खजाने से पूरी करना प्रभु जी। तेरे बच्चे बच्चियां प्रभु जी तेरे नाम को दूर दूर तक पहुंचाने वाले बन सके, तेरे नाम के जिंदा गवाह ठहरे प्रभु जी, ताकि आने वाले दिनों में प्रभु जी इस धरती पर ऐसी जगह कोई ना हो जहां तेरे पाक कलाम की प्रभु जी मुनादी ना पहुंची हो प्रभु जी। आपके हुजूर में दुआ मांग लेते हैं प्रभु जी, ओ प्रभु जी तेरे बच्चे बच्चियां जो इस वक्त प्रभु जी पूरी दुनिया में तेरे नाम से सताए जा रहे हैं प्रभु जी, खास तौर पर प्रभु जी इंडिया में, पाकिस्तान में, नेपाल में प्रभु जी, जहां कहीं भी तेरे बच्चे बच्चियां प्रभु जी तेरे नाम से सताए जा रहे हैं प्रभु जी, आप उनकी निगहबानी करना प्रभु जी, उन शैतानी ताकतों को प्रभु जी नाश कर देना। ओ प्रभु जी तेरे बच्चे बच्चियां प्रभु जी बिना डर बिना खौफ तेरी सेवा करते जाए और तुझसे बरकतें पाते जाए प्रभु जी। आपके हुजूर में दुआ मांग लेते हैं प्रभु जी इजरायली कौम के लिए प्रभु जी, यरूशलेम के लिए प्रभु जी, आप उस शहर की उन बच्चों की प्रभु जी निगहबानी करना, उनके दुश्मनों को प्रभु जी तू नाश कर देना प्रभु जी, तेरी आमद तक तेरा शहर, तेरे बच्चे आबाद रहे प्रभु जी। आपके हुजूर में दुआ मांग लेते हैं प्रभु जी इस कोरोना वायरस के लिए प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी,
आपने हम सबको संभाल के रखा, हमारे भाई बहनों को प्रभु जी, हमारे जानने वालों को प्रभु जी, सबको संभाल के रखा प्रभु जी। आने वाले दिनों में प्रभु जी अपनी महिमा के लिए अपने बच्चों को इस्तेमाल करना प्रभु जी। आपके हुजूर में दुआ मांग लेते हैं प्रभु जी। ओ प्रभु जी, तमाम डॉक्टर, नर्सेज और बाकी का अमला प्रभु जी जो तेरे बच्चों की सेवा करने में लगे हैं प्रभु जी, उनकी भी निगहबानी करना, उनकी भी रहनुमाई करना प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, लाखों लोगों ने प्रभु जी इस कोरोना वायरस के जरिए प्रभु जी अपने गुनाहों से तौबा करके तेरे कदमों में आ गए प्रभु जी, उनको भी अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना प्रभु जी। जिन बच्चियों को तूने अपने पास बुला लिया, उनकी रूहों को तू शांति देना प्रभु जी। हालेलुया। ओ प्रभु जी, उन परिवारों को तू तसल्ली इत्मीनान देना, ताकि अपने ईमान में बने रहे और तेरी खिदमत करते जाए प्रभु जी। तेरे हुजूर में दुआ मांग लेते हैं, खास तौर पर प्रभु जी जो सिस्टर मोनिका प्रभु जी इंग्लैंड में है प्रभु जी। हालेलुया। उनके हस्बैंड को तेरे हुजूर में लाते हैं प्रभु जी, उनको तू अक्ल और दलाई देना, ताकि तेरे साथ वफादारी से चल के तुझसे रहती बरकतें पाने वाला बन सके प्रभु जी। एक बार फिर दुआ मांग लेते हैं प्रभु जी अपने तमाम खादमों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए प्रभु जी, जो इस वक्त प्रभु जी इस वर्शिप सर्विस में प्रभु जी जुड़ चुके हैं प्रभु जी, सबकी निगहबानी करना। खास तौर पर दुआ मांग लेते हैं प्रभु जी तेरे खादम प्रभु जी पास्टर राहुल के लिए प्रभु जी, जिन्होंने आज तेरा पाक कलाम का वचन प्रभु जी हमें सिखाना है, हमें प्रभु जी बताना प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी। ओ प्रभु जी, जब वो बोले प्रभु जी, उनके अंदर प्रभु जी तेरी पवित्र आत्मा प्रभु जी उन्हें गाइड करे, जो कुछ भी वो बोले सब कुछ तेरी मर्जी के मुताबिक हो प्रभु जी। आज की इबादत से हम सारे ही प्रभु जी 100 गुना फल पाने वाले बन सके प्रभु जी। इस दुआ को सुने और ग्रहण करें, मांगते हैं आपके मीठे और सुनहरी नाम में प्रभु जी। आमीन 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 आमीन। अब आगे के प्रोग्राम को हम वरदान के हाथ पे देते हैं लखनऊ स्टूडियो से। अगर वो है तो प्लीज आप आए और हमें वर्शिप में लेके चले। गॉड ब्लेस यू। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के महान नाम में आपको सलाम कहता हूं। आज की शाम खुदावंद ने ये अवसर दिया कि खुदावंद की परस्तिश में हम आपके साथ मिलके हम्द व सना, तारीफ और खुदावंद को जलाल देने पाए। आइए हम खुदावंद के नजदीक जाएंगे इस आराधना के माध्यम से। और एक खूबसूरत गीत है, आओ खुदा के हुजूर नगमा सराई करें। अगर हम कलाम में से देखेंगे तो आपको ये गीत मिलेगा भजन संहिता ज़बूर 95। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं और अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सन्मुख आएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हाथ में है और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं। समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया है और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। आओ हम झुककर दंडवत करें, अपने उद्धारकर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके, क्योंकि यहोवा हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। हालेलुया। आइए इस गीत को हम गाएंगे। आओ खुदा के हुजूर नगमा सराई करें। ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस। खुदा के हुजूर नगमा सराई करें। आओ खुदा के हुजूर
नगमा सराही करें, उसके हुजूर में हाजिर हो शुक्र गुजारी करें, उसके हुजूर में हाजिर हो शुक्र गुजारी करें। आओ खुदा के हुजूर नगमा सराही करें, आओ खुदा के हुजूर नगमा सराही करें, क्योंकि खुदावंद खुदाए अज़ीम और सब इलाहों पे शाहे अज़ीम, क्योंकि खुदावंद खुदाए अज़ीम और सब इलाहों पे शाहे अज़ीम, घुटनों पे आके खुदा के हुजूर झुक झुक के सिजदा करें, घुटनों पे आके खुदा के हुजूर झुक झुक के सिजदा करें। आओ खुदा के हुजूर नगमा सराही करें, आओ खुदा के हुजूर नगमा सराही करें। वो बादशाहों का है बादशाह, वो अहले ज़मीं पे जिंदा खुदा। Hallelujah. Thank you. वो बादशाहों का है बादशाह, वो अहले ज़मीं पे जिंदा खुदा, वही इब्तिदार वही आखिरी, वही राह हक और वही जिंदगी। Hallelujah. इब्तिदार वही आखिरी, वही राह हक और वही जिंदगी, वो है हमारा खुदा, उसकी मनादी करें, वो है हमारा खुदा, उसकी मनादी करें, उसके हुजूर में हाजिर हो शुक्र गुजारी करें, उसके हुजूर में हाजिर हो शुक्र गुजारी करें। आओ खुदा के हुजूर नगमा सराही करें। वो राहत का चश्मा सदाकत की राह, वो मेरी तसल्ली मेरा इत्मीनान, वो राहत का चश्मा सदाकत की राह, वो मेरी तसल्ली मेरा इत्मीनान, वो है मेरा बादशाह, हम दो सितारिश करें। Thank you. है मेरा बादशाह, हम दो
सितारिश करें, उसके हुजूर में हाजिर हो शुक्रगुजारी करें, उसके हुजूर में हाजिर हो शुक्रगुजारी करें। आओ खुदा के हुजूर नगमा सराही करें, आओ खुदा के हुजूर नगमा सराही करें। हमारे गीत गाने का विषय यही है मेरे प्रियों, कि वो खुदा जिससे हम मोहब्बत करते हैं, वो कादिर मुतलक, हालेलुया, वो अजीम है, वो सब इलाहों पर शाहे अजीम है, हालेलुया, थैंक यू जीसस। और उसके आगे हम घुटने झुका करके छुप छुप के सजदा करते हैं, क्योंकि हमारा खुदा जिंदा खुदा है। हम ऐसे खुदा के आगे सर को झुकाते हैं, हम ऐसे खुदा के आगे अपने घुटनों को झुकाते हैं जो जिंदा है, जो आज हमारे और आपके बीच में उपस्थित है। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। और आज की शाम आराधना के साथ साथ हम ये बात कहना चाहते हैं कि जब हम कलाम में जाएंगे, खुदावन हमारे हृदय के जमीन को तैयार करें, ताकि खुदावन जो बीज हमारे हृदय के अंदर बोया जाए, मनों की जमीन पर बोया जाए, वो बहुत सा फल लाए। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं कहूँगा आपको, जब कलाम होता है प्रियो, तो हमारे हृदय में वो कलाम रोपा जाता है। ये ताजा मसा, ये ताजा कलाम जो फ्रेश मन्ना है, आज हमारे हृदय में रोपा जाएगा। उसका जन्म होगा हमारे जीवन के अंदर, एक नए कलाम का जन्म होने जा रहा है। और जब ये जन्म हमारे हृदय के अंदर होने पाए कलाम का, तो ये फूले फले बढ़े और हमारे जीवन को खुदावन के नजदीक पाकीज़गी में ले जाने में मदद करेगा। और आज की शाम एक खूबसूरत गीत है, मुजस्सम हुआ है कलाम, वो उतरा है देने आराम। खुदावन का कलाम इस जहां में उतर गया, और आज भी हमारे हृदयों में, हमारे मनों में ये कलाम उतरने जा रहा है। आइए, मुजस्सम हुआ है कलाम, वो उतरा है देने आराम। यीशु मसीह के वसीले, यीशु मसीह के वसीले पूरा हुआ है कलाम। हालेलुया, आमेन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। मुजस्सम हुआ है कलाम, गाइए, मुजस्सम हुआ है कलाम, वो उतरा है देने आराम। मुजस्सम हुआ है कलाम, मुजस्सम हुआ है कलाम, वो उतरा है देने आराम। यीशु मसीह के वसीले पूरा हुआ है कलाम। यीशु मसीह के वसीले पूरा हुआ है कलाम। मुजस्सम हुआ है कलाम। Only through you have received that wonderful Take it.
राह हक और जिंदगी देता है जिंदा कलाम। गाए मेरे साथ। राह हक और जिंदगी देता है जिंदा कलाम। तन्हाइयों और तारीखियों में रोशनी का पैगाम। तन्हाइयों और तारीखियों में रोशनी का पैगाम। यीशु मसीह के वसीले पूरा हुआ है कलाम। यीशु मसीह के वसीले पूरा हुआ है कलाम। मुजस्सम हुआ है कलाम। शम्माए मेहरो वफा है यीशु, वो है कलामे चरा। शम्माए मेहरो वफा का अर्थ है प्रेम स्थिरता की लौ। हालेलुया। वो मोहब्बत जो खुदावंद ने हमसे की, जो आज भी स्थिर है। हालेलुया। शम्माए मेहरो वफा है यीशु, वो है कलामे चरा। बुझते दियों को फिर से जलाने सूली पे यीशु मरा। बुझते दियों को फिर से जलाने मरा। यीशु मसीह के वसीले पूरा हुआ है कलाम। यीशु मसीह के वसीले पूरा हुआ है कलाम। मुजस्सम हुआ है अंतिम बात कह करके प्रार्थना में चलेंगे प्रियो। जिस्म से जब रूह की रुखसती हो, मुझ में हो उसका कलाम। ये आज जो कलाम हम सुनने जा रहे हैं, या खुदा से जो हम संगति करते हैं, उसका एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि हम जब जिस्म को छोड़ करके खुदा के पास जाएं तो मंजिल पर यीशु को पाएं। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। अगर हमने मंजिल पे यीशु को नहीं पाया तो हम कितनी भी भक्ति कर लें, कितनी भी आराधना कर लें प्रियो, उसका कोई मतलब नहीं। जिसमें से जब रूह की रुखसती हो मुझ में उसका कलाम। उसका कलाम जब हमारी जिंदगी के अंदर होगा, कभी खुदावंद हमारे लिए मुंतजिर होगा। वो हमारा इंतजार करेगा और कहेगा, मेरे बेटे आओ, स्वर्ग के राज में तुम्हारे लिए एक मकान है। हालेलुया। जिस्म से जब रूह की रुखसती हो मुझ में उसका कलाम। जिस्म से जब रूह की रुखसती हो मुझ में उसका कलाम। मंजिल पे यीशु मुंतज़िर हो, देने को अबदी आराम। मंजिल पे यीशु
अगर हो देने को अबदी मुकाम, यीशु मसीह के वसीले पूरा हुआ है कलाम। कहिए यीशु मसीह के, यीशु मसीह के वसीले पूरा हुआ है कलाम, मुजस्सम हुआ है कलाम, मुझ में उतरा है देने आराम, यीशु मसीह के वसीले पूरा हुआ है कलाम। Hallelujah. Thank you, है Jesus. जो ये कहेगा कि मुझ में यीशु का कलाम, वो कलाम मुजस्सम हुआ जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएगा, और हमारी मंजिल है अब की जिंदगी। हालेलुया, जहां हमारा यीशु हमारे लिए Hallelujah. तैयार कर रहा है और हमारा इंतजार कर रहा है कि हम अपनी रूह में होकर के, अपनी पवित्रता में होकर के यहाँ इस दुनिया में रह करके उस जगह को तैयार करें जो खुदावंद यीशु ने हमारे और आपके लिए रखा है। हालेलुया। Lord, hallelujah. Thank you, Jesus. Heavenly Father, I thank you, Father, for this wonderful worship, Lord. तेरा कलाम आज मुजस्सम हुआ हमारे बीच के अंदर खुदावंद। यदि तेरा कलाम मुजस्सम नहीं हुआ होता खुदावंद, तो आज हम कहाँ होते। राह, हक और जिंदगी देने वाला खुदा तो तू ही है खुदावंद। हम तेरे हुजूरी में आते खुदावंद, आज हम जो कुछ भी यहाँ से पाए खुदावंद, वो हमारी जिंदगी के लिए एक बेहतरी बन के आए कि जब हम इस दुनिया से रुखसती करें खुदावंद, तो हमारे जिंदगी में सामने तू खड़ा हो खुदावंद। हमारे लिए क्या ही सुनहरा मौसम होगा खुदावंद, सुनहरा वक्त होगा खुदावंद, जब तू हमारे बीच, हमारे सामने तो मौजूद होगा खुदावंद। हम हर एक को जो हमारे साथ जुड़े हैं तेरे हाथ में देते खुदावंद। आज तेरा कलाम जो कि तूने इस दुनिया के अंदर उस बीज को बोया, आज तेरे बंदे के वसीले से मुजस्सिम हो खुदावंद। हम सब उस कलाम से बरकत पाने वाले बने खुदावंद, अपनी जिंदगियों में उतारने वाले बने खुदावंद। हर एक को तेरे उस लहू में डुबो देता हूं खुदावंद, तेरे लहू के मसा में डाल देता हूं, और यीशु मसीह के पाक और पवित्र और जिंदा नाम में जिसमें शक्ति है मांगता हूं। आमीन, 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 आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी। इससे पहले कि हम कलाम में जाएं, हमारे बीच में आज हमारे सीनियर पास्टर डेविड मसीह जुड़े हैं। मैं उनसे विनती करूंगा कि अगर वो अपने वीडियो के उसको हटा के अगर आप हमारे सामने आए, हम आपका खैर मकदम करना मांगते हैं पास्टर डेविड। और हम चाहते हैं कि सब लोग देखें, ये हमारे सीनियर पास्टर हैं और हम इनका आज खैर मकदम करते हैं। पास्टर जी, थैंक यू वेरी वेरी मच। और मैं बहुत आज इतना खुश हूं कि आप हमारे बीच में हैं। आमीन, हालेलुया। और मैं इतने लोगों के बीच में आपको आमंत्रित करता हूं, 7 नवंबर को आप हमारे लिए खाली रखें। 7 पास्टर जी, ठीक है जी, ठीक है पास्टर जी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अब हमारे बीच में हमारे बहुत ही चहेते और बहुत ही दिल के करीब पास्टर राहुल, जो कि ह्यूस्टन से हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। इनकी हमारी दोस्ती पास्टर अर्नेस्ट मल के द्वारा से हुई थी और पास्टर अर्नेस्ट मल के हम लोग बहुत करीब रहे हैं। सो मैं आपका खैर मकदम करता हूं और मैं जानता हूं कि आज हम लोग जो है बहुत ज्यादा आशीष पाने वाले हैं उस कलाम से जो खुदा ने आपको दिया है। वेलकम पास्टर राहुल। बहुत बहुत जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड।
खुदावन में आप सबको मैं सलाम कहता हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ पास्टर सैम के लिए। खुदा का शुक्र करता हूँ। तमाम जो टीम है इंडिया में और तमाम पासबानों के लिए, अपने सीनियर पास्टर्स के लिए और खुदा के सब खादमों के लिए शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदा का बहुत शुक्रगुजार हूँ आज के मौके के लिए कि हम सबको खुदा ने यहाँ जमा किया। और खुदा जब हमें जमा करते हैं तो खुदा का मकसद है। तो आइए छोटी दुआ से शुरू करते हैं और फिर हम कलाम मुकद्दस में देखेंगे आज के। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाकरू, हम आपका, आपके बेटे यीशु मसीह का और पाक रूह कुदस का शुक्र अदा करते हैं। बाप जी, शाम में मैं अपने आप को, अपनी जुबान को, अपनी सोचों को, अपने दिल को, अपने बदन को तेरे आगे सरेंडर करता, तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मैं ना बोलूं बल्कि तू बोले। ये कलाम तेरा है बाप, अपनी मर्जी को पूरा होने दे। आज जो खुदावन तेरे कलाम को देने को हूँ, मैं तुझसे तेरे मसा को मांगता हूँ और दुआ करता हूँ ये वेद के जरिए तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। जितने सुनने वाले हैं उनके दिल के ख्याल खुल जाए, बंधन टूटे और आए खुदावन मजबूती मिले सबको। हालेलुया। और यही खुदा दुआ करते हैं, एक को चुना, अपने कलाम से शिफा देना, अपने कलाम से दिल के ख्याल खोल देना, सारे बंधन टूटे हैं यीशु के नाम में। ये दुआ करते हैं यीशु के नाम में, आमीन। फिर से मैं तमाम अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए, खुदा के खादमों के लिए बहुत शुक्रगुजारी करता हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप सब आज रात में जुड़े हैं पूरे अमेरिका से और दूसरे इंडिया से, पाकिस्तान से और बहुत से दूसरे फेसबुक के द्वारा हमारे साथ जुड़े हैं, ताकि हम उस खुदा की, जिंदा खुदा की वर्शिप कर सकें। और मैं सबसे ज्यादा आज उन खादमों के लिए जो जुड़े हैं और इस कलाम को सुन रहे हैं और हमारा बाप जैसे सच्चा है और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और हम उस पाक कलाम को देखते हैं। आज मैं खादमीन के लिए एक आयत देना चाहता हूँ, क्योंकि खादमीन बहुत से मुख्तलिफ अदवार से गुजरते हैं या चैलेंज से गुजरते हैं। तो जितने खादम इंडिया में हैं, खादम और खादमाएं हैं और पूरे जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, मैं उनके लिए एक आयत पढ़ना चाहता हूँ और वो देना चाहता हूँ। और वो यूहन्ना की इंजील में लिखा है यूं कि if any man serve me, him will my father honor। तो अगर उर्दू में देखें और हिंदी में तो आप ये देखेंगे कि अगर कोई मेरी खिदमत करे तो बाप उसकी इज्जत करेगा। हालेलुया। तो बाप आपकी इज्जत करता है। आदमी अगर इज्जत ना भी करें तो आप सबको और मुझे जो खिदमत के लिए निकले हैं खुश होना चाहिए कि खुदा हमें इज्जत देता है। और इसी तरह दूसरे ओल्ड टेस्टमेंट में भी खुदा के कलाम में लिखा है, हम देखें यिर्मयाह में, वहां पे लिखा है कि क्या ही खुशनुमा कदम है जो खुशखबरी फैलाते हैं। तो खुशखबरी फैलाने वाले कदम खुशनुमा है। तो आपका हिम्मत बने आज इसकी दो आयत से, जो पासबानों के लिए है, खादमीन के लिए है, खादमाओं के लिए है और उनके खानदानों के लिए, कि खुदा आपकी इज्जत करता है और आपको बरकत देगा और आपको रिस्पेक्ट देगा। आपका अजर आसमान पर बहुत बड़ा है। तो आज के कलाम में जाते हैं और आज का कलाम जो है खुदावन यीशु मसीह के फजल से जो मुझे मिला, जब मुझे भाई सैम ने ये बोला तो मुझे ये बात दिल में आई कि विल ऑफ गॉड। आज पूरी दुनिया में इवन के मसीह हैं या बहुत सारी खिदमत में है, उनको इस बात के बारे में बहुत सी कंफ्यूजन रहती है कि खुदावन की मर्जी या विल ऑफ गॉड मेरी जिंदगी में क्या है। सो आज हम कलाम की रोशनी में, ना कि पास्टर राहुल की कोई व्यू या और किसी पास्टर के व्यू के मुताबिक, बल्कि हम खुदावन के व्यू के मुताबिक देखेंगे कि खुदा की मर्जी
हर एक इंसान के लिए इस दुनिया में क्या है, या खुदा की मर्जी मेरे लिए क्या है, और क्या, या व्हाट इज द विल ऑफ गॉड इन फॉर माय लाइफ। सो आज हम देखेंगे इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 17 से हम इसको देखेंगे। तो आइए कलाम मुकद्दस में खोलते हैं इफिसियों का खत, उसका 5 बाब और 17 आयत। तो वहां से हम देखेंगे इसको, और वो बिगिनिंग आयत है, वहां से हम लेकर आगे चलेंगे। तो इफिसियों बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 17 मैं उर्दू में पढ़ूंगा। इस सबब से नादान न बनो, बल्कि खुदावन की मर्जी को समझो कि क्या है। इस सबब से नादान न बनो, बल्कि खुदावन की मर्जी को समझो कि क्या है। सो खुदा का कलाम चाहता है कि हम सब दुनिया में जितने लोग रहते हैं, मसीही या गैर मसीही, सब खुदा की मर्जी को जाने। और आइए पहला पॉइंट आज का देखते हैं कि पहली अफजल जो कलाम मुकद्दस में सबसे पहली खुदा की मर्जी क्या है बनी नौ इंसान के लिए। उसमें याकूब की औलाद है, इब्राहिम, इसहाक और याकूब की औलाद, और उसमें मसीही लोग, तमाम कलीसियाएं, पासबान, उनके खानदान, उनके बच्चे, और मैं और हम सब इसमें शामिल। तो खुदा की पहली मर्जी जो इंसान के लिए, जो पूरी दुनिया के लिए है, खुदा की ये मर्जी है कि खुदा की मर्जी ये है कि कोई भी हलाक ना हो। खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, खुदा की ये मर्जी है। तो आप कहेंगे भाई ये कहाँ लिखा है कि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। तो आइए हम कलाम मुकद्दस को खोलते हैं और दूसरा पतरस 3 बाब उसकी 9 आयत में देखते हैं। सो खुदावन के पाक कलाम में 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 9 में हम देखेंगे। आइए चलते हैं, उसको जल्दी से देखेंगे, फिर हम आगे जैसे खुदा हमें तौफीक देगा हम बढ़ते जाएंगे। तो आइए 2 पीटर चैप्टर 3 और वर्स है 9। तो खुदावन के कलाम में यूं लिखा है, खुदावन अपने वादा में देर नहीं करता जैसी देर बाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तोहम्मल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सब की तौबा तक नौबत पहुंचे। सो फिर से मैं पढ़ता हूं, खुदावन अपने वादा में देर नहीं करता जैसी देर बाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तोहम्मल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सब की तौबा तक नौबत पहुंचे। सो खुदा, मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरे पास हम खिदमत भाइयों बहनों जो इंडिया में हर जगह मौजूद हैं, खुदावंद आप सबको और मुझसे हम कलाम है कि यीशु मसीह, बाज लोग कहते हैं बहुत देर हो गई है, कलीसिया ये कह रही है कि यीशु मसीह के आने में देर क्यों हो गई। देर मित्रों, सज्जनों, इसलिए हो गई कि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, खुदा सबको तौबा तक की तौफीक बख्शना मांगता है, खुदा सबको बचाना मांगता है। अजीजों, खुदा किसी को सजा नहीं देना चाहता, तो इसलिए खुदावन तहम्मुल कर रहा है, पेशेंट है। वो पूरी दुनिया के 7 से 8 बिलियन लोग इससे घनी हैं, और खुदावन 8 बिलियन लोगों को बचाने में लगा है। और इसलिए खुदावन ने हम सबके बचाने के लिए, जो अजीज मुस्लिम हैं या हिंदू हैं या नई खुदावन के बारे में जानते, कलाम के बारे में, उनको मैं बताना चाहता हूं कि यहोवा परमेश्वर एलोहीम खुदा आपकी हलाकत नहीं चाहता,
आपको सजा नहीं देना चाहता, बल्कि आपको बचाना चाहता है। तो ये खुदा का मंसूबा है, ये खुदा की विल है आपके लिए अजीजों। आप देर ना करिए और यीशु मसीह के पास आइए, क्योंकि यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी है। खुदा के मुकद्दस कलाम में यूहन्ना की इंजील बुक ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स 16 में लिखा है, यूहन्ना की इंजील 3 बाब 16 आयत में लिखा है, खुदा ने दुनिया से यानी आप सब से ऐसी मोहब्बत की ताकि कोई हलाक ना हो। सो खुदावन अजीजों चाहता है कि खुदा की मोहब्बत ये है कि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि हर एक को तौबा तक की तौफीक देता है, यानी चांस देता है, यानी मौका देता है कि बनी नौ इंसान उसके पास आए, तौबा के जरिए, माफी के जरिए अपने गुनाहों पे को इकरार करे और यीशु मसीह को शक्ति निजात देना माने। अजीजों, सुनने वाले जो हैं उन सबको बताना चाहता हूं कि अगर आप मसीह खानदान में पैदा हुए हैं, अगर किसी बिशप के घर में पैदा हुए हैं, अगर किसी पासबान के घर में पैदा हुए हैं, अगर किसी इवेंजलिस्ट के घर में पैदा हुए हैं, तो इससे निजात नहीं आपको मिलती। ये मेरी थ्योरी नहीं है, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है ईमान दिल से किया जाता है लेकिन इकरार मुंह से। जब तक आप दिल से ईमान नहीं लाएंगे, यानी खुदा बाप पर, उसके बेटे मसीह पर, तो आपको हमेशा की जिंदगी नहीं मिल सकती, आपको नजात नहीं मिल सकती, आप पे सजा का हुक्म है। क्योंकि यूहन्ना की इंजील 17 बाब में लिखा है, जो कोई उसके इकलौते बेटे 3 बाब की 17 आयत में, 18 आयत में, 19 आयत में हम ये देखते हैं कि जो कोई उसके इकलौते बेटे पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं है। और लेकिन उसकी अगली आयत में हम देखें तो लिखा है कि जो कोई उसके इकलौते बेटे पर ईमान नहीं लाता उस पे सजा का हुक्म हो चुका है। और सजा के हुक्म का सबब यह है कि बेटा दुनिया में आया है, और उसे दुनिया ने तरक किया, उसे रद्द किया, उसे अनएक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए सजा का हुक्म आता है। तो इसलिए मेरे अजीजों, खुदावन यीशु मसीह को कबूल करने से हमें और आपको नजात मिलती है। तो इसलिए खुदा की ये पहली मर्जी है, अव्वल मर्जी है कि कोई इंसान पेरिश ना हो, कोई इंसान हलाक ना हो, बल्कि सब इंसान तौबा के नौबत तक पहुंचकर मसीह के वसीला से नजात पाए। तो हम देखते हैं इसके कहां पर लिखा है, और एक और आयत, इसको सपोर्टिंग आयत देखते हैं, और वो यूहन्ना की इंजील 6 बाब उसकी वर्स 38 और 30 और 40 में लिखा है। तो हम देखते हैं मुकद्दस यूहन्ना की इंजील बुक ऑफ जॉन चैप्टर 6 और उसकी वर्स 38 और 40 में देखते हैं। तो एक और इसको पवित्र बाइबल में से एक और इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करती है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब हम कुछ बात करते हैं तो वो बिल्कुल कलाम के मुताबिक है, वो बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल दुरुस्त है। तो आज देखिए यूहन्ना की इंजील 6 बाब में 38 आयत में यूं लिखा है, मैं उर्दू में पढ़ता हूं, क्योंकि मैं आसमान से इसलिए नहीं उतरा हूं कि अपनी मर्जी को मुआफिक अमल करूं, बल्कि इसलिए कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुआफिक अमल करूं। और मेरे भेजने वाले की मर्जी ये है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है मैं उसमें से कुछ ना खो दूं, बल्कि आखिरी दिन फिर उसे जिंदा करूं। 40वीं आयत में देखते हैं 6 बाब की वर्स 40 में, क्योंकि मेरे बाप की मर्जी ये है कि जो कोई बेटे को देखे और उस पर ईमान लाए हमेशा की जिंदगी पाए, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूं। तो मेरे अजीजों, इस आयत में बिल्कुल क्लैरिटी है कि खुदा बाप की मर्जी आपके लिए और मेरे लिए ये है कि
क्योंकि मेरे बाप की मर्जी ये है, यीशु मसीह ने फरमाया, क्योंकि मेरे बाप की मर्जी ये है कि जो कोई बेटे को देखे और उस पर ईमान लाए हमेशा की जिंदगी पाए और मैं उसे आखिरी दिन जिंदा करूं। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह पर अजीजों ईमान लाने के सबब से आपको हमेशा की जिंदगी मिलती है। खुदावन यीशु मसीह पर ईमान लाने के सबब से आपके गुनाह माफ किए जाते हैं। खुदावन यीशु मसीह के वसीला ईमान लाने के वसीला से आपकी हालेलुया जिंदगी पाक और साफ हो जाती है। यीशु मसीह के नाम पर ईमान लाने के वसीला से आपके गुनाह मिटा दिए जाते हैं और यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से खुदा बाप आपको आखिरी दिन जिंदा करेगा। हालेलुया। मेरा ईमान है जितने सुन रहे हैं, मैंने बड़े सादे अल्फाज में, बड़े सिंपल अल्फाज में खुदा की मर्जी को जो अव्वल है बयान किया है। खुदा की अव्वल मर्जी ये है कि कोई पैरिश ना हो, कोई जान हलाक ना हो। उसमें मुस्लिम भी हैं, उसमें हिंदू भी हैं, उसमें सिख भी हैं, उसमें ईसाई भी हैं, यानी मसीही हैं, बाप बेटे पे ईमान रखने वाले लोग हैं, याकूब की औलाद है, और कोई दहरिये हो सकते हैं, और कोई सो बुद्धिस्ट, कुछ भी। मेरे अजीजों, जितने आप सुनते हैं फेसबुक के द्वारा, इस जूम के द्वारा, मैं आपको ये 100% यकीन के साथ कहना चाहता हूं कि खुदा का कलाम जिंदा है और वो फरमाता है कि खुदा आपसे प्यार करता है और आपकी हलाकत नहीं चाहता और आपको बचाना चाहता है। और आप किस तरह बच सकते हैं? अभी हमने देखा था कि जो कोई यीशु मसीह को देखे, उस पर ईमान लाए, खुदावन उसे हमेशा की जिंदगी देंगे और दे देते हैं उसी वक्त। तो ये बहुत सारी आयतें बाद में भी आप पूछ सकते हैं। हमारे साथ बहुत सारे पासवान हैं, आपके पास कोई क्वेश्चन है आप टाइप कर सकते हैं और पूछ सकते हैं और उसके साथ क्लैरिटी आपको मिलती है। तो मेरे अजीजों, आसमान के नीचे खुदावन ने कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा जिसके वसीला से आपको निजात मिल सके, और वो नाम सब नामों से आला जो है वो नाम सिर्फ यीशु मसीह का है। खुदावन यीशु मसीह के वसीला से सिर्फ आपको और मुझे निजात मिलती है, और यही काम खुदावन ने आज से कितने साल पहले 1998 में मेरी जिंदगी में किया, जो कि गवाही बहुत लंबी है, इस घड़ी में दे नहीं सकता, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि 1998 में मैंने खुदावन से इनकाउंटर किया और खुदावन को मौत के बिस्तर पर खुदावन यीशु को पुकारा। और बाइबल मुकद्दस में 91 ज़बूर की लास्ट वर्सेस में लिखा है, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। और उसी बात में हम देखें, पिछली आयत में लिखा है, वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। तो खुदावन सच्चा है, उसने मुझे जवाब दिया। मेरा शख्सी उसके साथ तजुर्बा है, मैंने तजुर्बा से मालूम किया कि खुदावन सच्चा है और वो बचाने वाला है। आप गुनाहगार बेशक हैं, लेकिन अगर खुदावन को सच्चे मन से आप पुकारेंगे, तौबा के तौर पर करते हुए उसे पुकारेंगे, खुदावन आपके दिल को जानता है, खुदावन आपको उसी वक्त बचा लेगा। हालेलुया। आज से 98 से ये कितने साल हो गए खुदावन की वफादारी के। बाइबल में लिखा है, तेरे हथियार होंगे खुदावन दी वफादारी। तो खुदावन वफादार है, जिसने मुझे बचाया उसी वही आपको बचाएगा, जिसने मुझे शिफा दी वही आपको शिफा देगा, और उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। तो ये पहली मर्जी देखी थी खुदावन की। अव्वल मर्जी ये है कि खुदावन आपको बचाता है और खुदावन आपको बचाना चाहता है। दूसरी मर्जी खुदा की ये मर्जी है कि जब हम खुदावन यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं तो खुदा चाहता है कि हम उसके लिए बहुत सा फल लाएं। इस वक्त मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन मैं इस पॉइंट को, मेरे पास 3 पॉइंट थे, लेकिन मैं दूसरे पॉइंट पर ही चाहूंगा। और ये पॉइंट तमाम कलीसिया के लिए है, तमाम खादमीन के लिए है, जितने खादम मुझे सुन रहे हैं। और मैं क्योंकि ये आवाज जो मैं बोल रहा हूँ ये मेरी तक वापस कानों तक जा रही है, और ये मुझसे भी कलाम है। ये कलाम जो है दो धारी है। खुदा का कलाम जब बोला जाता है वो मुझे, मेरे लिए और आपके लिए यकसा है, क्योंकि बाइबल में लिखा है खुदा किसी का तरफदार नहीं है। सो मेरे अजीजों, खुदावन हमारी जिंदगी से चाहता है कि हम फ्रूटफुल हों, हमारी जिंदगी से खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिले, हमारी जिंदगी फलदार हो। और खुदावन ने हमें अपने घर में इससे लगाया है कि खुदा देखना चाहता है कि हमारी जिंदगी से फल आए। तो ये कहां पर लिखा है मेरे भाई और मेरी बहन? अगर हम कहेंगे
भैया ये बताना ये कहाँ लिखा है। तो मेरे भाई कलाम मुकद्दस में यूहन्ना की इंजील 15 बाब में चलते हैं। आइए यूहन्ना की इंजील 15 बाब में लिखते हैं। मेरे पास बहुत सारे कलाम की आयत थी, लेकिन मैं उनको बहुत सारा स्किप कर रहा हूं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, जो लोग यीशु मसीह पर ईमान ले आए हैं और ईमान लाने के बाद उन पर क्या है वो जरूरत खुदा चाहता है उनकी जिंदगी से, क्या उसकी विल है, ईमान लाने के बाद ईमान बच जाने के बाद, निजात पाने के बाद कलीसिया की जिंदगी के लिए खुदा का क्या मैसेज है। तो कलीसिया के लिए मेरे अजीजों मैसेज हमारा 15 बाब में मिलता है, और 15 बाब की हम देखते हैं 7 आयत में। तो 7 वर्स, तो 6 वर्स से पढ़ रहे हैं। अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो डाली की तरह फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें जमा करके आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती है। 7वीं आयत जिसमें मैं चाह रहा था, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। तो यहाँ पे 8वीं आयत में ये खुदा की एक विल है, खुदा की मर्जी है कि कलीसिया पासवान की जिंदगी, उनके घराने, मेरी और आपकी जिंदगी जो सुन रहे हैं, खुदा बाप चाहता है कि हमारी जिंदगी फलदार हो। तो हमने देखा 8वीं आयत, मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। तो अगर हम चाहते हैं कि हम उसके अच्छे शागिर्द, अच्छे खादम, अच्छे सेवक बनना चाहते हैं, तो हमारी जिंदगी से अजीजों फल आना चाहिए। तो ये लाजमी है, क्योंकि खुदावन चाहता है कि हमारी जिंदगी से फल लगे। जब भी हम कोई दरख्त लगाते हैं तो क्या हम उसको जा के देखते रहते हैं कि उस पर फल लगा या नहीं। मैंने बाहर अपने सहन में एक फल का ऑरेंज का ट्री लिया, फ्लोरिडा ऑरेंज का ट्री, और उसे लगाया और मैं उसे देखता रहता। तो अजीजों मैं देखता उस पर फल आया कि नहीं, और आया है तो कितना आया है। तो मेरे अजीजों इसी तरह खुदा हमारी जिंदगी को देखता रहता है कि हमारी जिंदगी से फल आ रहा है कि नहीं, बहुत सा आ रहा है कि नहीं, कम आ रहा है, तो वो डेंजर में है। अगर हमारी जिंदगी औरों के लिए बरकत कि हमारी जिंदगी बहुत फलदार हो। और इसलिए मेरे अजीजों हमें चाहिए कि उस अरशाद आजम को, मत्ती की इंजील उसके 28 बाब में 19 और 20वीं आयत में लिखा है कि जाओ, जाकर सारी कौमों में बशारत करो और उनको बाप और बेटे रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको इन की तालीम दो जिनकी बातों का हुक्म मैंने तुम्हें दिया है। तो खुदावन चाहता है कि कलीसिया बाहर जाए और कलीसिया औरों को खुशखबरी की मुनादी दे, और हर एक जिंदगी जो है खुदा बाप और उसके बेटे यीशु मसीह को जाने, जो कि यूहन्ना की इंजील 17 बाब 1-3 आयत में लिखा है कि वो तुझ खुदा वाहिद बरक को और तेरे जिसे तूने भेजा है तेरे अकलौते बेटे यीशु मसीह को जाने। तो अजीजों खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे और इस कलाम मुकद्दस से आपको तकवीयत मिले। खुदावन यीशु मसीह को साथ जुड़े रहें। जो डाली खुदावन में है, जो उसके साथ जुड़ा रहता है, वही फल लाता है। खुदावन में कायम रहे, खुदावन की कुदरत और जोर में बने रहे, अपने आप को खुदावन के साथ साथ अंदर रखें, खुदावन की वफादारी करें, खुदावन के साथ साथ चलें, उसके हुक्मों को माने, खुदावन के कलाम की पढ़ें और उसकी पैरवी करें। खुदावन की मर्जी आपकी जिंदगी से पूरी होगी और खुदावन आप सबको बड़ी बरकत देगा। खुदावन आपको बरकत दे यीशु के नाम में, आमीन। Hallelujah. Hallelujah. Thank you Praise so the Lord. much. Praise the Lord Jesus. Praise the Heavenly Lord. Father, we thank you once again for this wonderful message Yes. which you have given to us for our life, Lord. हाँ खुदावन, हम वो डालियां हैं जिसमें फल दिखलाई नहीं देते,
यदि फल दिखलाई देते तो हम काटे नहीं जाते खुदावन। हमें ऐसी डालियां बना जिसमें फल आए ताकि हम काटे और छाटे जाएं, ताकि आमीन। और फल लाने वाले बने। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह, तेरे आने का वक्त हो चुका है, इसलिए हम हर एक को तेरे लहू में डालते हैं खुदावंद। हम जाने अनजाने में बहुत सारे ऐसे काम कर बैठते हैं खुदावंद जो हमारे लिए अच्छे नहीं है खुदावंद, जिससे वो फल हमारे अंदर दिखाई नहीं देता। खुदावंद तो हमें उस फल से भर दे खुदावंद, ताकि आमीन। हम दूसरों के लिए बारिश बने। किस बात का? आशीष का बारिश बने। हम विनती करेंगे वरदान से हमें इस वर्शिप में ले चले। बने रहो तुम, बने रहो। यीशु में बने रहो तुम, बने रहो, बने रहो तुम, बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, बने रहो तुम, बने रहो, बने रहो तुम, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। रूह में गाओ, रूह में झूमो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। जो डाली सदा फैलाती है, उसको वो छांटता है। प्यार खुदा जिसे करता है, उसको वो डांटता है। जो डाली सदा फैलाती है, उसको वो छांटता है। प्यार खुदा जिसे करता है, उसको डांटता है। रूहानी फलों से भरने को, रूहानी फलों से भरने को, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। ला 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम तेरी उपासना करते हुए तेरे कदमों में आते हैं खुदावंद। हमें वो पेड़ ना बनाना खुदावंद, अंजीर का दरख्त ना बनाना खुदावंद जिसके सामने तू खड़ा हुआ और उसमें कोई फल नहीं था खुदावंद। हमें वो अंजीर का पेड़ बनाना जिसमें फल ही फल हो खुदावंद। हम जो कुछ भी करें खुदावंद, वो तेरे बखूर में पसंद आने लायक योग हो खुदावंद, वो तुझे पसंद आए खुदावंद। हमें ऐसी ही तौफीक दे खुदावंद। हम यही चाहते हैं कि हमारी रूहानी तरक्की होती जाए खुदावंद। हम घटे और तू बढ़े खुदावंद हमारी जिंदगी से। हम यही चाहते हैं खुदावंद, क्योंकि तेरे आने का वक्त तो हो चुका है। तू कभी भी आ सकता है खुदावंद, और जब तू आएगा तो तू यही कहेगा तुम्हारी कुपियों में तो तेल ही नहीं है, इसलिए खुदावंद तू हमें पीछे ही छोड़ देगा। इसलिए आज हम तुझसे विनती करते हैं खुदावंद, हमारी कुपियों में तेल दे खुदावंद, कि हम सब तेरे हुजूरी में आ सके, तेरी उपासना कर सके। हम सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं, खास तौर से पास्टर राहुल को तेरे हाथ में देते हैं खुदावंद, जिन्होंने आज इस खूबसूरत कलाम को हमारे बीच डाला खुदावंद। हम
इस कलाम में के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करें। यीशु मसीह के पाक पवित्र और जिंदा नाम में हो के मांगता हूँ, सुने और कबूल करें। आमीन। मैं पास्टर डेविड से विनती करूंगा कि हमको खुदा की सिखाई हुई दुआ में ले जाएं और उसके बाद कलाम बरकत से हम सबों को विदा करें। सब लोग अपना अपना म्यूट खोल लें और हम सब एक साथ जैसे पास्टर जी बोलेंगे उनके पीछे पीछे दोहराएं। ओके, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम सब मिलकर खुदाम की सिखाई हुई दुआ में जाएंगे। ऐ हमारे बाप जो तू आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस हम अपने कसूरों को माफ करते हैं तो भी हमारे कसूर माफ ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, तो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का अनुग्रह, खुदा बाप का प्यार, रूह पाक की रफ़ाक़त और शाकत खुदावन जितने इस वक्त खुदावन ऑनलाइन जुड़े उन सबके साथ और तमाम खुदावन ईमानदार लोगों के साथ अब से लेके हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। 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 खुदावन आमीन। आपको बहुत सारी